स्ट्रक्चर एनालिसिस फॉर एसएससी एंड ईएससी सिविल के लिए। और कभी कभी ईएससी में सिविल में तो हम देखते हैं अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर का आ ही जाता है। तो उसको बनाने से कुछ कंसेप्ट मालूम होने चाहिए जो काफ़ी आसानी से बना सकते हैं 20 से 30 सेकंड में। तो पहले मुश्किल से ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम आपको डीएस निकालने के लिए बीम का, फ्रेम का, ट्रस का बता देंगे। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर दे रहे हैं। सपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। फिक्स्ड सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं? 3। पिन में 2। रोलर 1। ये तो सबको मालूम ही होता है, लेकिन फिर भी बता दिए। और एक आता है गाइडेड रोलर, जो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। इस तरह से कुछ ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर है। वर्टिकल भी हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन की बात करें 2 होता है। इसमें अगर बात करें तो एक वर्टिकल मिल जाएगा, दूसरा रोटेशन मिल जाएगा, मोमेंट। 2 रिएक्शन हो गए। केबल का नाम सुने होंगे, जिसको लिंक भी बोल सकते हैं। इसमें हमको 1 मिलता है, ये ध्यान रखना है अभी फिलहाल इतना चीज़। अब हम डीएस निकालते हैं। डीएस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये जो होता है डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेसी, इसको डीएस से लिख रहे हैं। एक होता है डीएसई प्लस डीएसआई। डीएसई का मतलब एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये हो गया इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ये बात करता है सपोर्ट रिएक्शन, कितने इसमें सपोर्ट रिएक्शन मिलेंगे। जो भी स्ट्रक्चर रहेगा उसमें कितने सपोर्ट रिएक्शन के साथ डील करता है। और इसमें आ जाते हैं मेंबर के अंदर कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल मेंबर फोर्सेस, जैसे एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, यही सब होगा। ये हो गया। नेक्स्ट आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेम को। फ्रेम का ही पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम। क्या लिखना है? डीएस डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। काइनेटिक नहीं, अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, काइनेटिक कैसे लिख लेगा, स्टैटिक कैसे लिख लेगा। पहले स्टैटिक सीख लेते हैं। फ्रेम ले लेते हैं। डायग्राम किसी भी तरह से हो सकता है, सिंपली आप समझ जाइए। सिंपल एक फ्रेम ले लेते हैं कोई। ये रहा हमारा फ्रेम, ठीक। इसको डीएस निकालना है। सिंपल तरीका जो है पहले उसको समझाते हैं। फिक्स सपोर्ट है, कितने रिएक्शन मिलेंगे? 3, ठीक है। ये मेंबर है फ्रेम का, इसमें कितने मेंबर फोर्स होंगे? 3। कौन कौन? एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो टोटल कितने अननोन हो गए? 3 रिएक्शन, 3 मेंबर का 6। हमारे पास कितने अवेलेबल इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का? 3। कौन कौन? समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ बाई और मोमेंट 0। तो हम ये हुआ हमारा अननोन, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम हुआ। टोटल कितने आ गए? 3। और जब जैसे ही इस जॉइंट पे कैलकुलेट कर लें, इसको कट कर दीजिए अपने समझने के लिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट कहीं से भी कोई भी ऑर्डर अपना सकते हैं, यहाँ कहीं भी कूद जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम यहाँ से सीक्वेंस चलते हैं।
इस मेंबर को हमने कैलकुलेट कर लिया है। इस मेंबर में कितने अननोन मेंबर फोर्स हैं? 3। अननोन तो 3 है। अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं? 3। तो 3 में से 3 का कितना बच गया? 0। ये भी हम कंसीडर कर लिए। इस ज्वाइंट पे आते हैं। कितने मेंबर में फोर्स हैं? 3। कितने अवेलेबल इक्वेशन इक्विलिब्रियम का? 3। तो 3 में से 3 गया 0। ये भी कंसीडर हो गया। अब ये फिक्स है। कितने रिएक्शन? 3 अननोन है। मेंबर का तो कैलकुलेट कर लिए। और अवेलेबल इक्वेशन कितने हैं? 3। तो 3 में से 3 गया 0। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल को ऐड करते हैं, वही होता है ds। ds इज इक्वल टू 3 प्लस 0 0 0 कितना आ गया? 3। यानी कि हमें 3 और इक्वेशन चाहिए ताकि हम इस इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व कर सकें, यानी मेंबर फोर्सेस निकाल सकते हैं। चलिए बाकी ये उतना डिस्कशन नहीं करना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट कोई भी फ्रेमवर्क उठा लेते हैं सिंपल, जो जल्दी से बनाने का ट्राई करेंगे जल्दी से। ये चलिए एक और दे देते हैं बीच में। ये हो गया। अब इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं। कितने रिएक्शन? 3। कितने मेंबर फोर्स? 3। 3 3 6। कितने अवेलेबल इक्वेशन? 3। कितने आ गए? 3। ये हो गया। सेम इसमें आ जाते हैं। 3 रिएक्शन, 3 मेंबर फोर्स, 6 अवेलेबल इक्वेशन 3। कितने आ गए? 6 में से 3 गया 3। सेम यहाँ भी 6 माइनस 3 3। ये सबको हम डील कर चुके हैं, कट लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 3 मेंबर इसमें, 3 मेंबर फोर्स इसमें, 6 अवेलेबल इक्वेशन 3। ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे आते हैं 3 मेंबर का फोर्स, अवेलेबल इक्वेशन 3। 3 इसमें, 3 इसमें, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये भी कंसिडर और ये भी हो गया। इस जॉइंट पे आते हैं। ये हो गया, ये बाकी है, तो 3 में से 3 गया 0। ये भी हो गया। ये जॉइंट बाकी है। इस जॉइंट पे सारे, अच्छा ये भी जॉइंट बाकी है। चलिए इसी को कैलकुलेट करते हैं। ये तीनों कंसिडर कर चुके हैं, ये बाकी है। इसमें 3 मेंबर फोर्स, अवेलेबल इक्वेशन 3। 3 में से 3 गया 0। ये भी हो गया। अभी जॉइंट पे आते हैं। सारे कंसिडर कर लिए, एक भी मेंबर फोर्स नहीं है यहाँ पे। अवेलेबल इक्वेशन कितना है? 3 माइनस 3। अब सभी को ऐड करते हैं। 3 3 6 9 12 15। 15 में से 3 गया 12। ds कितने आ गए? 12। क्या कैंसर। चलिए इस फ्रेम को निकालने के दूसरा तरीका जो सबसे आसान है, ट्री मेथड। वो क्या था, एक बार उसको फिर से समझाते हैं। पहले सिंपल एक फ्रेम ले लेते हैं, जो भी बताए थे उसी में से हम इस फ्रेम को इस तरह से काटेंगे कि एक ट्री बन जाए। और ये भी ध्यान देंगे कि इसकी ब्रांच नीचे न गिरे। तो देखिए हम ऐसे काट लें, बन गया एक ट्री। चलिए हम इसको ऐसे न काटते हैं, ऐसे काट दें, यानी कि ये वाले एक ट्री हो गया। हम बाकी का रिमेनिंग ये वाला आ गया। कोई सुने कितने कट लगाएं? एक कट कितने लगाएं? एक। इसका एक फार्मूला होता है, डी एस इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। याद रखिएगा, ये आर डैश कहीं पे आर आएगा, नोमेनक्लेचर सबका अपना अपना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आर डैश का था, ये तो बता दें कितने कट लगेंगे ताकि हम स्ट्रक्चर को ट्री जैसा बना दें। और ध्यान रखेंगे कि एक भी मेंबर गिर न जाए नीचे, ठीक है। आर डैश कितने हमें रिस्ट्रेंस चाहिए ताकि हम जॉइंट को फिक्स बना दें। ये तो ऑलरेडी फिक्स है, ये भी फिक्स है। कितने रेजिस्टेंस चाहिए? 0। तो आर डैश का वैल्यू कितना हो गया? 0। अब पुट कीजिए इसमें, डी एस इक्वल टू 3, सी का वैल्यू 1, आर डैश का वैल्यू 0। कितने आ गए? 3। अब जस्ट ऊपर कैलकुलेट किए थे, डी एस कितना आया था? 3 आ गया। अब इसमें भी आ जाते हैं, सेम बनाते हैं। पहले छोटा सी बना लेते हैं। चलिए अब हमें इस तरह से कट लगाना है कि इसको हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना दें और हमारा मेंबर यानी ब्रांच ट्री का नीचे न गिर जाए। तो कहीं भी कट लगाइए,
हम अनाप शनाप जैसा कट लगा देते हैं, 1 कट, 2 कट, 3 कट। अब देखिए ये पूरा जा रहा, अब यहाँ से कट कर दिए तो ये वाले पूरे पूरे 1 हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। कोई भी ब्रांच नहीं गिरा, नहीं। कितने कट लगाए? 4। अब किसी तरह से कट लगाइए, 4 ही कट आएंगे। आर डैश कितना होगा सोचिए, कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर है ताकि हम जॉइंट को फिक्स बना दें? ये ऑलरेडी फिक्स, सेम फिक्स, फिक्स कितने चाहिए? 0। तो डी एस आ जाएगा 3C माइनस आर डैश। सी कितने हैं? 4, आर डैश 0, कितना आ गया? 12। अभी जस्ट देखिए कैलकुलेट किए थे इस पर 12। ये जो बार बार जॉइंट पे जाने पर TDS टाइप का है, काफ़ी टाइम लेगा। लेकिन ये जो कट ट्री है, ट्री जैसे स्ट्रक्चर का, बहुत आसान है, फट से आंसर आ जाएगा। चलिए 2 तरीके बता दिए और कुछ एडिशनल इक्वेशन मिलते हैं, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसा भी देखने को कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक मेंबर ये है और एक मेंबर ये है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हिंज का यूज कर दिया गया है। कभी कभी ज़्यादा मेंबर भी होंगे, ऐसे 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 डिफरेंट टाइप का मेंबर होंगे, इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कितने भी हों, तो जितने मेंबर होंगे उसमें से एक घटा देंगे, उतना हमको मिलेगा एडिशनल इक्वेशन हमको मिलेगा, उतने ही M-1 एडिशनल इक्वेशन। ये किस केस में है? ये सारे के सारे फ्रेम बीम, ये एक्सियल मेंबर नहीं है। अगर सपोज कीजिए ये हमारा है एक मेंबर, ये दूसरा मेंबर है और दोनों कनेक्टेड है पिन से, और ये जो मेंबर है बीम हो या फ्रेम का मेंबर हो और ये हो हमारा केबल, तो हमको कोई भी एडिशनल इक्वेशन नहीं मिलेगा। नो एडिशनल इक्वेशन, नो एडिशनल इक्वेशन। अगर इसको बीम लिख देते हैं, ऐसा हो कुछ, ये भी बीम, ये भी बीम, बीम, और ये कनेक्ट कर देते हैं इधर केबल। ये क्या है? केबल। तो केबल वाले तो नहीं देगा, लेकिन ये दोनों बीम है तो कितने मेंबर होंगे? 2। तो कितने इक्वेशन मिलेंगे? एक एडिशनल, एक एडिशनल। ये पहला कंसेप्ट याद रखिए। अब हम ऐसा करते हैं, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, इन दोनों को हम गाइडेड रोलर से ज्वाइंट कर देते हैं, बीच में हम गाइडेड रोलर प्रोवाइड कर दिए, ठीक। ये कोई मेंबर है, एक ही है, तो कितने हमको एडिशनल मिल जाएंगे इक्वेशन? एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगर इंटरनल रोलर मिल जाए तो एक ये मेंबर है और दूसरा मेंबर ये ले लेते हैं। इंटरनल, ये है इंटरनल रोलर, ये गाइडेड रोलर है, गाइडेड रोलर, ये है हमारा इंटरनल रोलर। तो हमको इंटरनल रोलर के केस में 2 एडिशनल इक्वेशन मिल जाएंगे। ध्यान रखना है सब, इस पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, 2, ठीक है। हिंज वाले बता दिए, गाइडेड रोलर, इंटरनल रोलर। कभी कभी इंटरनल रोलर को ऐसे भी लिखा रहता है, इस तरह। सरप्राइज होने की बात नहीं है, दोनों का सेम नोटेशन है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे लेते हैं फिक्स। सब डाल देते हैं इसी में। वो टेढ़ा मेढ़ा ध्यान दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलिए इस तरह से सारी चीज़ें दिए। चलिए यहाँ पे लेते हैं हिंज, ये हिंज नहीं है कुछ, आप ध्यान रखें बनाना कैसे है। फिक्स रोलर, फिक्स हिंज जिसको पिन सपोर्ट बोलते हैं, यहाँ पे हिंज प्रोवाइड किया है। ये गाइडेड रोलर है, ये भी गाइडेड है, ये वर्टिकल गाइडेड रोलर,
हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। पहला तरीका कट वाला लगाते हैं, ट्री कट करके, या हम 3 करके पहले लिखा लेते हैं, कट वाला लास्ट में। कितने रिएक्शन? 3। कितने मेंबर में फोर्स? 3। कितने हो गए? 6 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं हमारे पास? 3। कितने आ गए? 3। इसको कट लगा दिए। अब थोड़ा सा हम जल्दी करने, ठीक है, ट्राई करते हैं। 3 मेंबर फोर्स, 3 में से 3 गया 0, यहाँ पे 1 2 3, 3 मेंबर, तीनों में कितने हो गए? 9 फोर्स। अवेलेबल इक्वेशन 3, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। ये भी, ये भी, ये भी। 1 सेकेंड, चलिए आगे। ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये जॉइंट पे कितने मेंबर फोर्स? इसमें 3 में से 3 गया 0, ये हो गया। अब ये गाइडेड रोलर के पास भी आते हैं, ये भी एक तरह से जॉइंट ट्रीट किया जाएगा। कितने यहाँ पे मेंबर? 1, तो 3 फोर्स आ गए इसमें। अवेलेबल इक्वेशन 3। गाइडेड रोलर कितने एडिशनल इक्वेशन देता है? अभी बताए थे 1। कितने आ गए टोटल? -1। तो ये भी कैलकुलेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे आते हैं, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, 2 मेंबर, कितने फोर्स हो गए? 6 में से 3 गया 3, ये भी हो गया। थोड़ा सा गंदा टाइप का होगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। गाइडेड रोलर, एक मेंबर यहाँ पे 3, अवेलेबल इक्वेशन इक्विलिब्रियम वाला 3। गाइडेड रोलर कितना देगा? 1 एडिशनल, कितना आ गया? -1 यहाँ पे भी। इस जॉइंट पे आते हैं, 3 मेंबर फोर्स और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, कितना आ गया? 0 हो गया। इसमें आते हैं 3 3 6 में से 3 गया 3, ये दोनों हो गया। अब इस पॉइंट पे, इस जॉइंट पे 3 मेंबर फोर्स, ठीक है, 3 मेंबर फोर्स। अवेलेबल इक्वेशन कितना? 3। आइए हिंज एडिशनल देगा हमको इक्वेशन। कितने मेंबर कनेक्ट हैं? 1 2 3 4, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3 और दिए, तो 3 3 कटेगा, -3 यहाँ पे आया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब जॉइंट बच गया नीचे का। रोलर एक रिएक्शन देगा, इक्विलिब्रियम 3 -2, फिक्स 3 में से 3 गया 0, पिन 2, रिएक्शन इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 -1। अब सबको ऐड करते हैं तो ds आ जाएगा। ds इक्वल टू, ध्यान से ऐड करते हैं, 3 -2 -1, ये हो गया नीचे साइड का। इस पे 6 -3 माइनस प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3, ये भी हो गया ऊपर का पोर्शन पे। -1 प्लस का 3 माइनस का 1, माइनस का 1 प्लस का 3 माइनस का 1। देखते हैं कौन कौन, इसको काट देते हैं यहीं पे। 1 2 3, इसको काट दिए, कितना बचा? 1 7, कितना है? 7। अब हम कट वाले तरीका लगाते हैं, ट्री कट। गंदा तो बहुत हो गया, आप समझिए आराम से कट कैसे लगाते हैं। दूसरा पेन लेते हैं कलर का। यह कहीं पे भी कट लगाएंगे तो इसको सिंपल में यहाँ पे एक हम कट लगा देते हैं, ट्री टाइप का ये शेप बन गया, ठीक है। दूसरा एक कट यहाँ पे लगा देते हैं, एक कट यहाँ पे लगा देते हैं, ये रहा कट, एक यहाँ पे कट, 1 2 ट्री 3 ट्री 4 ट्री, इस तरह से बन गया। कितने कट लगाए हम? C = 5। कितने हमको रेजिस्टेंस चाहिए ताकि हम जॉइंट को रिजिड बना दें? तो यहाँ पे तो एक ही है, कितना और रिएक्शन लगा दें, रिएस्टेंट उसको बोलते हैं, कितने लगा दें ताकि ये फिक्स बन जाए? तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए, 2, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 1 चाहिए, ठीक है। हिंज पे 3 चाहिए, 3 दे देंगे। गाइडेड रोलर के पास 1, इस गाइडेड रोलर के पास 1, ठीक है। अब सबको काउंट कीजिए, 8 है इसका वैल्यू, कितना आया? 2 1 3 4 5 3 8। फार्मूला में रखते हैं, ds = 3c - r', 3 × 5 15 -r' 8 = कितना आ गया? 7। ये काफ़ी जल्दी आ गया, ये क्या टाइम ले लिया, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है प्रोसेस। ये अगर छोटा छोटा फ्रेम है, छोटा छोटा बीम है, उसमें सॉल्व कर दीजिए, लेकिन ये अगर बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है ना, तो ये वाला कोशिश कीजिएगा। चलिए ये तो हो गया फ्रेम टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया। फ्रेम का आप ds निकाल सकते हैं इजीली। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है DSE, एक्सटर्नल वाला भी और इंटरनल वाला भी,
तो दोनों कैसे निकालेंगे उसको यहीं पे बता देते हैं। अगर हम जानते हैं डी एस क्या होता है, डी एस ई प्लस डी एस आई। डी एस ई एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, ये स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। डी एस ई निकालने का फार्मूला सिंपल जानते हैं, टोटल कितने रिएक्शन हैं आर, कितने अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है एस, ये हो गया क्या डी एस निकालने, डी एस ई निकालने का एक्सटर्नल। डी एस आई निकालने का फ्रेम में ही बात करें, अभी प्लेन फ्रेम का हम बात करें तो होता है 3C माइनस आर। अब बोलेंगे कहीं पे आर, आप समझिएगा सबका अलग अलग मीनिंग है। ये जो C डैश है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लोज लूप, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, लूप लिखें। और लूप क्या होता है हम समझा देंगे यहाँ पे। ये आर क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन रिलीज, कितना रिएक्शन रिलीज करेगा, रिएक्शन रिलीज, ठीक है, रिएक्शन रिलीज। चलिए, या दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं, डी एस आई अगर निकालना है तो डी एस हमको आता है, ये तरीका से डी एस निकाल लेंगे, ये वाले कटरी से डी एस निकाल के और डी एस ई से घटा देंगे। चलिए किसी का उठाते हैं ना, इसी का उठा लेते हैं। हमको निकालना है डी एस ई और डी एस आई, तो कैसे निकालेंगे, 3 रिएक्शन 4 3 7 2 9, आर का वैल्यू कितना आ गया, यानी जो रिएक्शन था, रिएक्शन कितना आ गया 7, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना है 3, तो डी एस ई आ गया कितना, डी एस ई 7 - 3 बराबर कितना आ गया 4, डी एस ई आ गया। अब हम जानते हैं कि डी एस से 7 आया था और डी एस ई 4 आया है, तो डी एस आई कितना हो जाएगा, डी एस आई इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितना आ गया 7 - 4 कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ही निकाल सकते हैं, या तो इस फॉर्मूला में रख देते हैं। चलिए रखते हैं 3 सी डैश, कितने लूप है, एक लूप, लूप देखो होता है क्या, क्लोज कर ले चारों तरफ से, क्लोज हो गया, ये बंद हो गया, ये हो गया हमारा लूप, ठीक है। तो कितने लूप बन रहे हैं, एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे, 2 लूप, ठीक है। इसमें घिचरी पिचरी ज़्यादा है, समझो पॉइंट को सिर्फ। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के डी एस आई कितने लूप हो गए 2, डी एस आई इज इक्वल टू 3C डैश माइनस आर, कितने लूप हो गए 3 माइनस इंटू 2 माइनस आर का वैल्यू, आर क्या लिखें, रिएक्शन रिलीज, कितने रिएक्शन रिलीज करना होगा हमको। अब देखते हैं यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे कितने ये रिलीज करने के लिए कितने चाहिए 2 हो गया ये वाला, और यहाँ पे कितने 1, तो 2 एक कितने हो गए 3, तो 3 हो गए ये, तो 6 - 3 कितना आ गया 3, आगे डी एस आई 3। अब तक फ्रेम हम टोटली पढ़ चुके हैं। फ्रेम का किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी बताए हैं उसमें 23 मिनट में आपका डी एस ई डी एस आई डी एस सब कंप्लीट हो गया। फ्रेम का सिर्फ अभी बीम बाकी है, बीम भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा 5-6 मिनट लेगा और ट्रस भी एक कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें हम बीम का, फ्रेम में बात करें बीम का, डी एस होता है क्या है, डी एस ई प्लस डी एस आई, ठीक है। डी एस आई बीम के लिए हमेशा 0 होता है, तो बीम में जो डी एस होगा वही डी एस ई भी होगा, ठीक। डी एस ई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कितने रिएक्शन है, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमको कुछ एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिल जाए, जैसे हिंज लगा देंगे तो मिल जाएगा, रोलर, गाइडेड रोलर, इंटरनल रोलर, इस तरह से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे ही एक्स लिख देते हैं, ये आ गया, ठीक है। प्लस करके कॉमन ले लिया माइनस, समझ में आया। तो हमारा डी एस क्या हो जाएगा, आर रिएक्शन, एस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, प्लस ये जो एक्स है ये एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कट वाला, कट जो बताया था, कट लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, उसे निकालिए, सिंपली बन जाएगा। उसमें भी सेम फार्मूला, डी एस इक्वल टू 3C माइनस आर डैश, दोनों तरीका से। अब कुछ क्वेश्चन बीम का उठाते हैं, आप बनाते हैं। इवन हम शॉर्ट में बनाए थे भी एक बीम का क्वेश्चन। चलिए
बीम लेते हैं, ये रहा फिक्स, ABCD। अब हम ये नहीं बताएंगे क्या है, इसका मतलब हिंज हो गया, इसका मतलब आप लोग बताइए इंटरनल रोलर है ये, ठीक है। दोनों तरीका मतलब अप्लाई करते हैं। पहला तरीका DS जो होता है DSC के बराबर, अब वो होता है R माइनस S प्लस X, ठीक है। कितनी रिएक्शन है, 3 फिक्स में, 3 है, ये जनरल लोडिंग है, तो 3 3 6। कितने अवेलेबल इक्वेशन, 3। कितने एक्स्ट्रा इक्वेशन देगा एडिशनल, ये वाला एक्स देखिए, हिंज है, 2 मेंबर कनेक्टेड हैं, तो M-1, तो M का वैल्यू यहाँ पे 2 हुआ, तो कितने एडिशनल मिलेंगे, 1, तो यहाँ पे 1। दूसरा इंटरनल रोलर लिखा है, तो कितने इक्वेशन देते हैं एडिशनल, 2। नहीं याद रहेगा तो बनने वाला तो ये नहीं है, इसको आपको आधा ही करना पड़ेगा। सॉल्व कीजिए, 6 माइनस 5 6 0, यानी ये डिटर्मिनेटर स्ट्रक्चर है। अगला दूसरा तरीका कट वाले तरीका, कट करते हैं, ब्लू पेन लेते हैं, इस तरह से हमें कट लगाना है कि मेंबर गिरने ना, यहाँ कट लगा दें। अब आप सोचेगा ना कि यहाँ भी कट लगा दें, सत्यानाश हो जाएगा, ये मेंबर नीचे गिर जाएगा, नहीं गिराना हमें, तो एक ही कट लगेगा। C का वैल्यू कितना आ गया, 1। R डैश का वैल्यू यानी कि कितनी हमें रेजिस्टेंस रिक्वायर है ताकि हम जॉइंट को फिक्स बना दें, रिजिड बना दें, तो यहाँ पे तो 1 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए बस, तो कितने हो गए टोटल, 3। DS का फॉर्मूला 3C माइनस R डैश, 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों तरीका से आ गए, दोनों बेस्ट हैं, यानी कि अभी बीम बढ़िया से कंप्लीट, इसमें फिक्स ले लिए, हिंज भी ले लिए, रोलर इंटरनल रोलर भी ले लिए, फिक्स भी ले लिए, कोई भी सपोर्ट लीजिए कुछ चलेगा सब। तो बीम भी खत्म, फ्रेम भी खत्म। अब आ जाते हैं ट्रस। अब बनाते हैं ट्रस के लिए, क्या निकालना है हमें, DS, ठीक है। DS हम जानते हैं 2 से मिलकर बनता है, एक DSE और एक DSI, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल का फार्मूला होता है, फार्मूला से हम बात कर लेते हैं, इसमें M प्लस R माइनस 2J, सबका मीनिंग बताते हैं। ये प्लेन ट्रस के लिए, 3D वाला नहीं 2D वाला। अब देखिए मेंबर यानी कि कितने मेंबर हैं ट्रस में, R रिएक्शन, J कितने जॉइंट हैं, DS, और एक्सटर्नल की बात करें तो DSE, DSE है, DSE ने DS, ओके। अगला DSE की बात करते हैं यहाँ पे, DSE का सिंपल होता है R माइनस S। अब इसमें एडिशनल इक्वेशन नहीं मिलेगा। फिर DSI निकालना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ना, ये DS है और DSE है, M प्लस R माइनस 2J माइनस R माइनस S। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमेशा जॉइंट में 3 मिलेगा, और अगर स्पेस फ्रेम रहेगा तो स्पेस ट्रस रहेगा तो 6 मिल जाएगा। सॉल्व करते हैं, M प्लस R माइनस 2J माइनस R, ये दूसरा R है, कुछ मिस्टेक कर दी क्या हम, नहीं ठीक है, प्लस 3 कितना आ गया, M R कट गया, M माइनस 2J प्लस 3, ठीक है। R कट रहा था तो बोला कोई मिस्टेक है क्या, M माइनस कॉमन लेते हैं, 2J माइनस 3 फार्मूला। अभी हम थोड़ा सा ड्राइव कर देंगे, ज़रूरत नहीं था। क्या क्या हमको याद करना है, DSE क्या होता है, R माइनस S, कितने रिएक्शन कितने अवेलेबल इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फिर से हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा गंदा टाइप का हो गया, DSE R माइनस S या R माइनस 3। दूसरा DS की बात करें टोटल वाला, M प्लस R माइनस 2J, ठीक है, नहीं मिल गया। ये R और ये R दोनों एक ही है, ये वाला और ये वाला R एक ही है, कोई इशू नहीं उसमें। और अगर DSI का बात करें तो क्या हो जाएगा, अभी निकाल चुके हैं, M माइनस 2J माइनस 3। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं ट्रस का,
क्या क्वेश्चन मेरा, किसी भी तरह से बना दे रहे हैं जो आपको समझना है। पिन, रोलर, चलिए हो गया। क्या लिखना है, डी एस, क्या होता है फॉर्मूला, एम प्लस आर माइनस 2J। कितने मेंबर हैं, 1 2 3, एम का वैल्यू 3, रिएक्शन 2 रिएक्शन 1 3, कितने ज्वाइंट 1 2 3, 2 इंटू 3, 6 में 6 गया 0। इसका और भी लिखना है, कॉल आ गया था डी एस ई लिखना है। क्या लिखेंगे, सिंपल आर माइनस एस, कितने रिएक्शन है 3, अवेलेबल 3 0, डी एस आई सेम 0 ही आएगा ना, एम माइनस 2J माइनस 3, एम कितने हैं 3, जॉइंट कितने हैं, जॉइंट हो गया 3 6 माइनस 3, ये भी 0, आगे 0। चलिए सारे कंप्लीट, आधा घंटा में आपका स्टैटिक इंडिटरमिनेसी टोटली कंप्लीट। किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा बन जाएगा। अब हम हर शॉर्ट में या छोटे छोटे वीडियो में ESE का और SSC का और अदर जितने भी एग्जाम है वो सब का हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का।